जी अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जाएगा। कुछ हजरात प्रॉपर सोलर सिस्टम की इंटीग्रेशन को और जो घर में आपकी वापडा लगी है उसको प्रॉपर अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। और एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि विदाउट नेट मीटिंग जो है वो ऑफ कोर्स आप जितना भी लोड बढ़ाएंगे और जितना मैक्सिमम आपका सोलर सिस्टम जनरेट कर सकते हैं उसके बाद वो सारी वापडा से जाएगी। शॉर्ट सिनेरियो में आपको ये बता रहा हूँ कि हमारे घर का लोड 1.75 है समथिंग, और ये एक नॉर्मल यूसेज है जिसमें किसी किस्म का कोई एयर कंडीशन वगैरह कोई चीज़ें नहीं चल रही, ना कि कोई इस्त्री का काम हो रहा है और कुछ हो रहा है। ये रेगुलर लोड है हमारा। और इस वक्त आप देख सकते हैं, मैं भी इसको लोड को वेरी भी करूँगा थोड़ी देर में। आप ये देख सकते हैं कि इस पर 1.605 जो है वो वापडा से लिया जा रहा है। हमारा 4.08 जो है वो जनरेशन हो रही है, और हमें रिक्वायरमेंट इस वक्त जो घर का जो यूसेज है वो रिक्वायरमेंट आ रहा है 5.685। तो इस वक्त मैं वापडा से भी ले रहा हूँ, जनरेशन भी कर रहा हूँ, और 73% जो है वो हमारी जनरेशन आ रही है और 27% जो है वो वापडा से ली जा रही है। टोटल ओवरऑल बात है। अब मैं अगर इसी सिचुएशन में भी रहूं और मैं इस सिचुएशन को अपनी चेंज बिल्कुल भी ना करूं तो तब भी मैं हैप्पी हूं, क्योंकि मेरे जो 2 AC जो है वो बिल्कुल जो इस वक्त चल रहे हैं वो वापडा पे नहीं हैं। तो समझें कि मेरे घर की लाइटें और पंखे जो छोटे मोटे चल रहे हैं वो वापडा पे हैं और मैं उसी का बिल पे कर रहा हूँ, और जो 2 AC चल रहे हैं वो समझें कि एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो इस आई एम यूजिंग इट फ्री ऑफ चार्ज, बिल्कुल फ्री यूज़ हो रहे हैं। अब मैं इसका तीसरा लोड भी अभी बढ़ाने वाला हूँ और 3 AC चलाने वाला हूँ। ये याद रखिए इस वक्त ये जो लोड ये आ रहा है, जो जनरेशन हो रही है, और ये जो लोड बना हुआ है ये वाला, ये इन्वर्टर्स के साथ है, इन्वर्टर्स के साथ, और ये 1.5 टन के इन्वर्टर्स हैं। तो प्लीज़ काइंडली इस चीज़ को समझिए थोड़ा सा कि आपका इन्वर्टर ज़रूर कम लेता है बिजली, लेकिन इतनी भी कम नहीं देता जितनी आप इमेजिन करके बैठ जाते हैं। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, इस वक्त 1.5 टन के सिर्फ 2 AC चल रहे हैं, और 2 ACयों के साथ जो है उसको रिक्वायर्ड हो रही है 4.08 किलोवाट जनरेशन करने की। ये खाली AC हैं, अभी सिर्फ AC हैं, क्योंकि मेरा यहाँ से 1.605 जो है वो चल रहा है। अब मैं इसका लोड थोड़ा सा और बढ़ाने लगा हूँ, एक्सटेंड करने लगा हूँ, तो आप खुद ही देख सकेंगे, आप समझ जाएंगे कि लोड जा की तरह। आइए अब नेक्स्ट स्क्रीन पे हम देखते हैं। तो ये देखिए इस वक्त आइए मैं इसको अपडेट करता हूँ, और अब हम देखते हैं कि हमारी मैक्सिमम जनरेशन जो है, ये देखिए मैंने थोड़ा सा लोड बढ़ाया है, और आप ये देख लीजिए उसी एग्जैक्ट लोड पे लेके आया हूँ जो उस वक्त घर का होता है 1.75 जी। ये इसका नॉर्मल लोड है हमारा, बिल्कुल नॉर्मल है, और हमारी जो रिक्वायरमेंट है, जो नॉर्मल यूसेज है वो यही चल रहा है। लेकिन इसमें आप ये समझ लीजिए कि मेरे जो AC हैं वो फ्री ऑफ चार्ज चल रहे हैं। मैं नॉर्मल पंखे और लाइटों का बिलिंग चला रहा हूँ। अगर आप इस तरह बैलेंस करना चाह रहे हैं तो तब भी सूरत हाल में आपको कोई नुकसान नहीं है। आप एक नॉर्मल बिल पे करें, जितना भी वो आपका आता है, चाहे वो 3-4 हज़ार है, 5 हज़ार है, 6 हज़ार महीने का है, जितना भी आ रहा है, उसकी अगर आप बैलेंस आउट उस तरह से नहीं करते और इस तरह से करते हैं, क्योंकि मैं इसको मैक्सिमम में इस वक्त अभी करवा रहा हूँ। अभी मैं इसके ऊपर थोड़ा सा और लोड डालूंगा, और वो डालूंगा तीसरे AC का, जो कि नॉन इन्वर्टर है। नॉन इन्वर्टर 1.5 टन का AC है जो अभी इसके ऊपर लोड जाने वाला है, और मैं आपको वो वीडियो उसमें शेयर करना चाह रहा हूँ कि आपको अंदाज़ा हो कि इस वक्त इन्वर्टर AC के साथ ये रिक्वायरमेंट है मिनिमम। तो आप ये ना समझिए कि इतने वो एम्पेयर कम लेता है, इतनी भी बात नहीं है। अभी वो टेक्नोलॉजी और वो चीज़ नहीं कंपनीज बना सकी कि इतने कम दे। ये फिज़िकल जो चीज़ है वो इतने पीक में हिट करता है बीच में, और ये आपको इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ती है जब आप अपना सोलर सिस्टम लगवा रहे, ताकि आप ओवर पावर अगर आपके पास जनरेट हो रही है तो दैट्स गुड, अंडर पावर ना हो, क्योंकि उसका आपको फिर जितना भी आपने वो सिस्टम जितने का भी लगवाया है, जिससे भी लगवाया है, वो सारे आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे, क्योंकि अब आप उसको मैक्सिमम यूटिलाइज़ नहीं कर रहे, और अगर कर भी सकते हैं तो वो आपकी नीड्स को पूरा ही नहीं कर रहा। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप सिर्फ इस चीज़ के अंदर कि वो मेरा बजट किसी तरह से स्क्वीज़ हो जाए, या तो आप उस चीज़ को फॉलो ना कीजिए। ये देखिए अब मैंने उसकी अपडेट्स की हैं और यहाँ पे लोड बढ़ा है, तो मैं आपको ये स्क्रीन फॉलो करवाता जा रहा हूँ फ़ौरन। ये देखिए जी 5.6 किलोवाट जनरेट हो रहा है। मैं आपको साथ में जो है ये भी दिखा दूँ किस तरीके से इसकी टाइम की अवेलेबिलिटी भी आ जाए साथ में, ताकि आपको वो ये भी पता चल जाए ये कितने बजे की जनरेशन होगी। ये देखिए 9:15 है जी, 9:15 इन द मॉर्निंग है जी, ना 11 o'clock है ना 12 o'clock है,
9:15 पे ये इसकी जनरेशन हो रही है। मैंने इसके लोड को थोड़ा सा स्विच किया है। अब देखिए मेरा वापडा क्या ले रहा है, 0.005 kW, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मतलब है एक बल्ब शायद आप उसको कंसिडर कर लें, 1 से 2 बल्ब वो अगर ले रहा है उसकी, तो मुझे कोई इसमें मसला नहीं। और मेरा ये लोड चेक करें जी, 5.605 किलोवाट पे आ गया। तो चीज़ ये आती है कि आपको लोड को बैलेंस करना है। बैलेंस से पहले आपने अपनी हर चीज़ को मैक्सिमाइज़ करके देखना है कि आपका लोड एक्चुअली है क्या। ये इसके इन्वर्टर्स वर्ड्स के अंदर आप खाली आके ठीक है उसकी वोल्टेज एक आम नॉन इन्वर्टर से कम होती है, लेकिन इतनी भी कम नहीं होती जितनी लोगों ने डिस्प्ले की होती है या बनाई होती है कई दफ़ा। तो कंपनी टू कंपनी भी ऑफ कोर्स वेरी करती है चीज़ें, और इसका ख्याल रखिए आप। और अगर आप मैक्सिमम लोड को मैक्सिमम जहन में रख के अगर आप चलते हैं और उसके बाद आप अपना उसकी जनरेशन करवाते हैं, तो आपको कोई वरी नहीं होती, आपका लोड इजीली मैनेज हो जाएगा। लेकिन खुदाया प्लीज़ इस मामले में जहाँ पे आप इतने पैसे लगा रहे हैं और चीज़ें कर रहे हैं, तो वहाँ पे कम से कम जो है वो अपना लोड उतना आप मतलब करवाइए, उसको बाई कीजिए ताकि वो उतनी जनरेशन कर सके और आपके लोड को ईजिली मैंने छोटी सी एंट्री में एक और करता चलूँ। अभी हमने लोड इसको चेंज किया था और ये लेके आए। अब मैंने लोड को थोड़ा सा कम किया है, लेकिन लोड को कम करने के साथ मैंने उसको बैलेंस कर दिया फ़ौरन। तो जैसे ही मैं किसी चीज़ को कम करूँगा और उसको बैलेंस कर दूँगा, तो लोड में तो ऑफ कोर्स वो फ़र्क आएगा, वो भी आपको अभी मैं दिखा देता हूँ स्क्रीन पे। लेकिन आपका जो लोड है वो बैलेंस रहेगा, और जब आप लोड को बैलेंस रखेंगे तो फ़ायदा आपको ये होगा कि जितनी भी जनरेशन होगी वो सारी आप यूटिलाइज़ कर रहे होंगे। चाहे वो आप 5 किलोवाट करें, 10 किलोवाट करें, 6 किलोवाट करें, 3 किलोवाट करें, जितनी भी होगी वो टोटली बैलेंस होगी और सारी की सारी जनरेशन जो है वो आप सोलर से उठाएंगे। और कभी कभार हल्का सा, क्योंकि एम्पेयर्स का फ़र्क लगातार एक कंडीशंस ऐसी चीज़ है जो लगातार डिफरेंट एम्पेयर वोल्टेज गेन करता रहता है, यूज़ करता रहता है, तो सदा एक लिमिट के ऊपर, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपका एसी जो है वो 5.6 एम्पेयर ले रहा है, तो वो 5.6 पे जाकर रुकता नहीं है, वो 5.67 हो जाता है, वो 5.7 हो जाता है, वो 5.8 तक भी चला जाता है, कई दफ़ा 8 या 9 को भी हिट करेगा और फिर वापस ड्रॉप ले लेगा 4.80 पे। तो ये थोड़ी बहुत वेरिएशन एसीज़ के अंदर है। बाकी जो ज़्यादातर जो आप चीज़ें यूज़ करते हैं, जिस तरह आपका टेलीविज़न हो गया, आपका लैपटॉप हो गया, ये एक ही तरह की वोल्टेज ले रहे होते हैं और एक ही तरह की रिक्वायर करते हैं। लेकिन आपका जिस तरह फ्रिज हो गया, फ्रिज को जब ज़रूरत पड़ेगी तो कंप्रेसर ऑन होगा, वो झटका मारेगा और वो आपकी एक्स्ट्रा लेगा वोल्टेज, और जैसे ही उसकी वो चीज़ कूलिंग जो है वो पूरी हो जाएगी, वो ड्रॉप डाउन कर जाएगा। तो ये एक चीज़ें आपने जो कैलकुलेट करनी होती हैं वो अपने मैक्सिमम पे करनी होती हैं, ताकि आपकी जो जनरेशन है उसमें लॉसेस जो आ रहे हैं उसके बावजूद भी आपको आपकी जनरेशन जो है वो इतनी यूटिलाइज हो रही है कि आपका घर का जितना यूसेज है वो पूरा हो जाए। आइए इसको थोड़ा सा अपडेट करके देखते हैं। मैंने जिसको अभी चेंज किया है, तो ये देखिए जी, मैंने इसका लोड चेंज कर दिया, और लोड चेंज करने के साथ ये देखिए मेरे घर का भी लोड चेंज हो गया। पहले 5 समथिंग में आ रहा था, अब 3.968 पे आ गया है, लेकिन मेरी 3.96 जो है वो जनरेशन भी हो रही है, और मैं ना होने के बराबर अगेन 0008 पे ले रहा हूँ इसकी वापडा, और ये इसका आ रहा है, यानी कि लेस देन जो है वो 80 वाट भी नहीं यूज़ हो रहे, 1 से 2 बल्ब। तो आई एम हैप्पी। अब 3 एसी जो हैं उनका लोड को मैंने दोबारा से टेम्परेचर और चीज़ों के हिसाब से बैलेंस कर दिया, और ये चल रहा है। और आपको एक आखिरी चीज़ मैं दिखाता चलूँ, ये आप इधर से देख लीजिए, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। एसी के टेम्परेचर्स बैलेंस ज़रूर हुए हैं, लेकिन चल सारे 16 पे रहे, सब 16 पे जा रहे हैं। तो चीज़ ये आती है कि आपको चीज़ें थोड़ी सी बैलेंस करनी पड़ती हैं, और वो जब आप अपने वे पे करते हैं तो उसी तरह ही है, इसमें चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं आता। ये नहीं कि अगर आपने टेम्परेचर हमारे एसीज़ के जितने भी हैं वो 16 भी चलते हैं सारे। जब जनरेशन हो रही है तो फिर हमें टेंशन नहीं होती इन चीज़ों की, मैक्सिमाइज जो है वो हम उसको करें। और ये देखिए, ये वही चीज़ चलती रहेगी। अब हमने लास्ट चीज़ इधर जो देखी है, जो गौर करने वाली है, जो अगर आप लास्ट थोड़ी सी बैक वीडियो करके अगर आप देखें और आपको याद हो, हम उस वक्त कितनी परसेंटेज पे थे और अब किस परसेंटेज पे आ गए। वी आर ऑन नाउ 80% हम इसको यूज़ कर रहे हैं। 5 किलोवाट हमारी कंजम्पशन हो रही है, 4 हम उसको बना रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं। ये टोटल एवरेज वो बता रहे हैं, एवरेज। और इस वक्त जो है वो 20% से वापस से आ रही है, मोर देन इनफ। और मीन्स जो 9 साढ़े 9 बजे अगर ये मुझे दे रहा है, तो 10-11 बजे के बाद जब ये पीक को हिट करना शुरू कर देगा तो ये निल हो जाता है। तो थैंक यू वेरी मच अगेन वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।